इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। माँ यही तो यहाँ कह रहे हैं, आज ये 12 भावनाओं में पुण्य कैसे बढ़ता है। जितने लोग दान देने से पुण्य बढ़ता है, इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया है 2 गाथा पूर्व। जितने लोगों के पुण्य बढ़े ना, यानी राजा कभी कमाई से नहीं बनेगा। जितने लोग यहाँ पर संपत्तिशाली करोड़पति बैठे हैं, आप मेहनत से बने हो ना आशीष, मेहनत से बने हो। यानी क्या मेहनत करते हो? रोड पर देख के आओ, बस सुबह से 48 डिग्री के टेम्परेचर पे वो पत्थर तोड़ने वाला मिल जाएगा। आप मेहनत करते हो? आप करोड़पति हो बंटी भैया, करोड़पति है ना, तो मेहनत से बने हो ना। यानी भूल जाओ मेहनत से बने हो ना, वे उनकी दया से बने हो। उनने तुरंत दिखा दिया, भगवान की दया से बोल दो अच्छा काम बन जाएगा। भैया ये दयालु ही नहीं है। पंडित जी ये दयालु हैं क्या? पार्श्वनाथ भगवान दयालु हैं? माँ पार्श्वनाथ भगवान, हाँ महाराज जी इसलिए तो पूजा कर रहे विधान कि थोड़ी दया हो जाए। घर में थोड़ी कमी है, अभी थोड़ा और 4 ही महल बने हुए हैं, 5वां की बात पक्की नहीं हो पा रही। बस आज पूजा कर लें, कल से वो काम बन जाए, इसलिए तो माँ दयालु है ना भगवान। भैया ये तो दया ही नहीं करते। ये दया और अदया के भावों से बहुत परे हो चुके हैं, इसलिए तो भगवान है। और दया करेगा झांझी जी पर दया तो राजीव भैया पर अदया। इनका महल बनवा देंगे तो इनके ऊपर रुष्ट हो चुके हैं, ये भगवान है। भैया पंडित जी दया करते हैं क्या? पंडित जी दया करते हैं क्या? आप पे दया नहीं कि कितने सालों से पूजा कर रहे। पंडित जी दया नहीं करते भगवान, ये दया और अदया के भावों से बहुत परे हो चुके हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान की पूजा इसलिए नहीं की जाती कि मुझे इनसे कुछ चाहिए है, बस इन जैसा होना है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। आदर्श बनाए जिसको, वह यथार्थ में ना प्राप्त कर पाए तो क्या आदर्श। दिलीप भैया, लोग जो ख्वाब देखते हैं उसे बोल देना कि वह ख्वाब तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। आदर्श किसको बनाते हैं? किसी को आदर्श बनाया आपने अपने जीवन में, लेकिन आदर्श आदर्श रहेगा और तुम उसके भक्त बने रहोगे। यह जिन दर्शन नहीं है। जिन दर्शन तो यह कह रहा है वे आदर्श हैं, वे परमात्मा हैं और मैं परमात्मा बन सकता हूं। इसके लिए ये सारी विधि होती है। भैया जितने लोग अमीर बने, संपत्तिशाली बने, बंटी भैया मेहनत से बने ना, तो भगवान की दया से बने ना। महाराज जी आप क्या करें। यानी यही तो इस 12 भावना में बताया आपको अभी अभी। जो कुछ मिला है तुम्हें पुण्य से मिला है, और पुण्य नहीं किया होता तो उस पत्थर तोड़ने वाले के जैसे पत्थर तोड़ रहे होते, लेकिन शाम को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा यह भी नहीं पता होता। और आज हम पुण्य को छोड़ते जाते हैं। भैया बहुत सरल उपाय हैं माँ पुण्य को पाने के। भवनलाल जी बहुत सरल उपाय हैं। आचार्य भगवान ने जब 16वें नंबर की गाथा कही थी तो एक को करीदी पुण्यम, जो कुछ मिला है तुम्हें पुण्य से मिला है। धम्म निमित्तम पत्त दाड़ेण, जितना भी तुम्हें संपत्ति मिली है ज्ञानी वह धर्म के निमित्त से मिली है, पातदान के कारण मिली है। और यह अगर करते रहोगे, जतिन बेटा राजा बनना हो ना तो कोई भी राजा आज तक पुरुषार्थ से नहीं बना। रुपेश एकाध राजा का नाम बताओ जिसने पुरुषार्थ किया हो राजा बनने का। अरे नहीं तो राजा नहीं देखे ना आपने। अभी 70-80 साल पहले ही राजा होते थे, लेकिन आपने अपने बच्चों को देखा ना, उनने पुरुषार्थ किया ना आपके घरों में पैदा होने का।
आपके घरों में पैदा होने का, करोड़पति घर में पैदा होने का क्या पुरुषार्थ किया उनने? पुरुषार्थ नहीं किया था। और जितने करोड़पति बच्चे घूम रहे हैं और वे पुण्य से, धर्म से दूर भाग रहे हैं, पूर्व पुण्य का खा तो रहे हैं, लेकिन अगली अपनी गरीबी को जन्म दे रहे हैं। सत्य यही है, हम धर्म से दूर होते जाएंगे, धर्म से पुण्य आता है, पात्र दान से पुण्य आता है, और हम दान करने की परंपरा को भूलते जाएंगे तो राजा नहीं, रंक का स्थान पाएंगे। कोई भी राजा आज तक कमाई करके नहीं बनता। आशीष, आज तक राजा कमाई करके नहीं बना। जिसका राजा की एक लक्षण होता है, देखो सबके लक्षण निहित है, लक्षण शास्त्र भी है, वो पता चल जाता है आपके घरों में प्रवेश होते ही से। राजा बनोगे कि हाँ, इन दिगंबर मुनियों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। हाँ, बंटी भैया बच के रहना। क्यों? आप क्यों महाराज जी ऐसा कह रहे? हाँ, ये सब जान जाते, आपके घरों की सब जान जाते। भैया एक कथा है कि एक ऐसी कहावत चलती है कि यदि कोई घाट घाट का पानी पिया हो, जो कई लोग कहते हैं ना पढ़ाई करने से उतना लाभ नहीं होता, लेकिन यदि जो कड़ा व्यक्ति है, बुंदेलखंड में तक कड़ा अर्थात जिसने अच्छी लोगों को बहुत परखा है, जांचा है, अनेक जगहों का, अनेक स्थानों का जिसने अनुभव लिया है, वह कड़ा व्यक्ति कहलाता है। यानी घाट घाट का पानी पीने वाला जिसे कहते हैं, बहुत कड़ा हुआ व्यक्ति कहलाता है। और दिगंबर योगी से अधिक घाट का पानी पीने वाला तो शायद इस जगत में कोई मिलेगा ही नहीं। एक नगर में भी एक घाट का नहीं पीते। माँ एक नगर में भी आए, एक स्थान पर भी रुके हैं तो रुपेश चाहे कि आज हमारे यहाँ, कल भी हमारे यहाँ, परसों भी हमारे यहाँ। तो भैया दिगंबर योगी की चर्या है, एक दिन अगर विधि मिल गई तो दूसरे दिन पता नहीं विधि किसके यहाँ मिलेगी, इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। भैया सब जान जाते आपकी पोलपट्टी। आपने माँ मंदिर में आए तो समाज की पोलपट्टी खुल जाती है। भैया मंदिर में प्रवेश कराया तो समाज की पोलपट्टी खुल जाती है। कितने विसंवाद चल रहे हैं समाज में, बताए बिना पता चल जाते हैं। जिसके ध्वज देखो सब बताए दे रहे हैं। गुरुजी ने हमें ऐसा ही बनाया, वे सब बता देते थे, हम भी सब बता देते हैं। गुरुजी ने जो शिक्षा दी है, भैया जिन ध्वजों के शिखर से ध्वज टकरा रहे हों, वे समाज के दो टुकड़े होना नियत है। निमित्त नैमित्तिक सम्मान। जिस जिनालयों के, जिस जगह के, भैया आज आप भी परीक्षा करके देख लेना, जिन स्थानों पर जिन मंदिर चमक रहे होंगे, वहाँ की चमक, वहाँ की समाज उतनी ही चमकती मिलेगी। और जिन मंदिर में तुमने टूटे फूटे बर्तन, टूटे फूटे द्रव्य और टूटी फूटी फटी चित्री पोशाकों से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दी है, आराधना करना प्रारंभ कर दी है, टूटे बर्तन, टूटी द्रव्य और मंदिर वाले चावल और सड़ी बादाम। क्यों? अब तो काउंटिंग होती है। भैया बंटी भैया, वो मंत्री जी कहाँ गए? मंत्री जी आपके हाथ में रहता ना, उसको निर्देशित किया जाता है। ज्ञानी देखना कितना, अगर 4 बादाम की जगह 5 रखी दिख गई ना मंत्री जी को, तो भगवान नहीं दिखते, 5 बादाम दिखती है। और उसकी पुजारी जी की उस दिन तुम्हें बोला था, माँ ये प्रवृत्ति जिनेंद्र भगवान के सामने तुम्हारी ये प्रवृत्ति हो जाएगी तो रंक बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सत्य यही है, सत्य यही है। अभी पूरी भरी दिख रही है द्रव्य, अभी बाजू वाली खाली दिख रही थाली, और पता है अभी द्रव्य चढ़ेगी। देखो हम सब बता देते हैं, अब समय तो हो गया, अब हम क्या क्या बताएं। ज्ञानी भैया, राजीव भैया पूजा करने गए, आहार करने गए। अब सबसे पहले दिगंबर योगी तो बड़े मानी होते हैं, इनसे जैसा बिल्कुल सरल कोई नहीं है, मार्दव गुण से युक्त नहीं है, फिर भी मानी होते हैं। इनने पूजा नहीं की और ये चले। मान अलग विषय है,
जो मर्यादाएं हैं, जो स्वाभिमान नहीं कहा जाएगा, जो जिस योग्यता को लिए हुए है वैसी उसकी विधि की जाती है। भैया इतना जानते हो आशीष, चार दामाद होना, यानी राजीव भैया 4 दामाद हो क्या अपने ससुर जी के? कितने, एक ही हो, अकेले हो? किसी के तो 3-4 होंगे, कोई है भैया? वो क्या नाम है, यानी कितने हो अपने ससुर जी के? एक ही दामाद हो कि 2-3 हो? 2-3 हो, तो तीनों एक से हो क्या? तीनों में अंतर है, यानी 5 हो। अरे वाह, बड़े काम बन गया, 3 वाले से भी बन जाएगा 5 वाले से, तो पांचों की स्थिति एक सी है क्या? नहीं है। तो जब पांचों एक साथ मिलते हैं और सासू की बेटी के घर में मिलते हैं, हाँ मतलब उसका जो घर था पुराना, वहां मिलते हो, तो पांचों का टीका होता है ना भैया, पांचों का एक सा होता है भैया। लिफाफा दिया जाता है और आप पता कर सकते हो कौन से दामाद जी बड़े घर के हैं। लिफाफे का भजन कर लेना, पता चल जाएगा कौन से घर के। भैया सत्य है, सत्य है, जो बात है, अगर छोटे घर का है ना भैया, उसका लिफाफा भारी नहीं होता। अनुभव करके देख लेना, जिसकी जैसी योग्यता उतना बड़ा, नहीं तो लिफाफा जिनको एक वाले वे भी समझ जाए। भैया आपके यहाँ एक डायरी रखी है, एक डायरी रखी है, अभी बहुत उस पर लेखन चल रहा होगा, लेखा जोखा। आशीष, उसमें किसके यहाँ से कितना व्यवहार आया और किसके यहाँ कितना दिया, वो सब भैया सत्य है ना। किसी के यहाँ जाओगे तो किसी के यहाँ तो 2000 का, अरे छोटे मोटे जिसको जरूरत है उसके यहाँ 2000 का नहीं दिया जाता। जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी, बस आप देखना भैया, बड़े दामाद हो ना, जान जी बड़े दामाद में आता ना नंबर, लिफाफा बड़ा वाला आता है ना। बस जैसे लिफाफा बड़ा वाला आता है, अभी तक आपको जिनेंद्र भगवान की वह कीमत नहीं आई, इसलिए वह टूटी द्रव्य और टूटी द्रव्यों से, मंदिर वाले चावलों से इन जिनेंद्र भगवान की पूजा की जाती है। वे 3 लोक के नाथ हैं मां, जिस दिन यह कीमत आ जाएगी, ये द्रव्य क्या, अमूल्य रत्न और चांदी सोने इनके चरणों में चढ़ा के आओगे। देखना वो मंदिर नवदा भक्ति करते हैं लोग ज्ञानी, हम पहुंचे, कोई भी गुरु पहुंचा, आपके घरों में पहुंचा, अब देखना समझ में पहले ही आ जाता है कि पता नहीं पेट भर के जाएगा कि खाली जाएगा। यानी बिल्कुल सत्य बात है। एक तो पहले मुरझाया चेहरा, जैसे आपको किसी ने निमंत्रण दिया, वो कहाँ गए? आज बंटी भैया की तरफ से है, मोदी जी का वो सामने लगा हुआ है कुछ, ये आए, देखो सब दिख जाता है, हमें हम क्या करें। क्या नहीं, वो वहां लिखा है कुछ, आज का वात्सल्य। भैया ये आए हैं ना, इनको कह देना जितने बापू नगर वाले आए, भैया ऊपर रखा है, खाके ही जाना। और एक कहना, भैया अहो भाग्य हमारा, आज आप लोगों का हमें वात्सल्य भोज का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भाव भैया, एक को कह दिया मुरझाए मुंह कि हाँ हाँ ऊपर व्यवस्था है आपकी, यानी हो गया, जितने दिए थे ना सब गए, उससे नाम नहीं चलेगा, काम इससे चलेगा कि कितने भक्ति से हम उसको भोजन करा रहे हैं। और ये मत सोचना कि ये भोजन कराया ना इसका कुछ फल नहीं है। आज यही कह रहे हैं, साधर्मी निदिट्टो जिण समय अविरदो सम्मोजहण पत्तोती सम्मण रहतो अपत्त मिधि संपरिखे जो। अरे दान करना तो मात्र दिगंबर योगियों को दान करना नहीं, व्रतियों को दान करना नहीं, यहाँ तक कि अपने साधर्मी सम्यक दृष्टि जीव को यदि आपने दान दिया है तो वह जघन्य पात्र है, और उस दान का फल जीवों को अनेक प्रकार के भोगों की उपलब्धि होना है। भैया चौके में गए, अब तो समझ में आ जाता है क्या होने वाला है, पहले ही
माँ द्रव्य तो रखी रहती पूरी, पहले ही समझ में आता है द्रव्य, पता चला एक मुट्ठी द्रव्य में पूरी थाली सजी होती है और उसमें भी पूरी नहीं छोड़ी जाती, यानी 3 उंगली से उठाए, वैसे ही 15 चावल थे, 3 उठाए और अक्षत चढ़ा दिया। और नहीं तो अब तो जल भी नहीं छूट रहा है तुमसे, अभी देखना ये सब भरी रखी है ना, वो जल की आधी आधी कटोरी होगी और उसमें एक चम्मच डली होगी और उस चम्मच में 1 बूंद पानी आता होगा और 1 बूंद में से आधी बूंद टपकती होगी और कहते जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, हो गया जन्म जरा मृत्यु का नाश। यानी राजा कभी मांग के नहीं बना जाता, जिसका हाथ जितना खुला होता है वही राजा बन पाता है। राजा का हाथ ना तो कभी कोई कार्य करेगा, ना कभी किसी से मांगने जाएगा, लेकिन राजा का हाथ, जिसका हाथ दान में खुला होता है वही अगली पर्यायों में राजा जैसे भोगों को प्राप्त करता है। और राजा बनकर भी छटाक की बात नहीं करता। हाँ, इससे भी पहचान हो जाती, पंडित जी आप तो बुंदेलखंडी हो गए। छटाकवर, जहां छटाक की बात आई वहां पता चल जाता है कि बनिया आदमी है कि। इसलिए दान देने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, दान देना चाहिए। माँ ये पंडित जी ये विधान करा रहे हैं, देखना आप लोगों के सामने, सबके सामने अच्छी द्रव्य और एक आध के सामने नहीं रखी हो ना मंत्री जी, 2 को 1 में करने कह दी हो, तो फिर देखना जीव के परिणाम, फिर देखना जीव के। उनको तो सिंगल और हमने भी तो, अरे ज्ञानी क्यों उनके ऊपर मंत्री जी पर कहते हो, वो तो मंदिर वाली द्रव्य लेके आए खरीद के, आप तो घर से लाते ना, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम बासमती चावल और नैवेद्यों के भंडार और श्रीफल लेके आते। पंडित जी अगर किसी को नहीं बुलाया ना, ध्यान रखना गड़बड़ हो जाएगी। वो इधर पे मारने पर श्रीफल चढ़ाने अगर भूल गए आप अर्पित को बुलाना, और अर्पित टीका करने वाला है, संयोजक बना हुआ है, संयोजक है ना, तो मुख्य संयोजक पंडित जी का बात किससे बनेगी? संयोजक महोदय से। अगर उसको भूल गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और अर्पित और भूल गए और तुम पंडित जी पे चले गए, अरे कब दिखाई दिए तुम्हें जिनेन्द्र भगवान? जिस दिन जिनेन्द्र भगवान, माँ ये मत सोचना कि हमें श्रीफल चढ़ाने बुलाया नहीं, ये देखना अरे किसने मना किया है, अपने घर से आज बोरा भर के लाना और प्रत्येक उस पर श्रीफल चढ़ाना, तब तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ छोड़ा है, दान दिया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।